हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर एम्पायर, जो कि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जिस एग्जाम के अंदर आपको हिस्ट्री पूछी जाती है तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि विजयनगर के एम्पायर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। विजयनगर एम्पायर के रिलेटेड जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, वो सब हम आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो इट वॉज फाउंडेड इन 1336 में फाउंड हुआ था ये बाय हरिहर एंड बुक्का ऑफ द संगम डायनेस्टी, हु ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द ककटिया रूलर्स ऑफ वरंगल। सो ये कब फाउंड हुई? 1336 में बाय हरिहर एंड बुक्का, संगम डायनेस्टी के जो के संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि ओरिजिनली सर्व करते थे ककटिया रूलर्स ऑफ वरंगल के बारे में, वरंगल से। सो दे लेटर प्रोक्लेम्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर नेम्ड इट विजयनगर पे। लेटर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करी एंड उन्होंने नई सिटी एक फाउंड करी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस रिवर के साउथ बैंक पे? तुंगभद्रा रिवर। एंड उसे नाम क्या दिया गया? दैट इज विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा विजयनगर एम्पायर। अर्ली विजयनगर रूलर फॉलोअर ऑफ शैविज्म। शैविज्म मीन्स क्या है? जो गॉड शिवा को वर्शिप करते हैं। विरूपक्षा वाज देयर फैमिली गॉड, विरूपक्षा उनके फैमिली गॉड थे। लेटर दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या है? जो गॉड विष्णु की वर्शिप करते हैं। हाउ एवर शिवा कंटिन्यू टू बी वर्शिप्ड। लेटर वो वैष्णविज्म के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बट गॉड शिवा को कंटिन्यू रखते हैं एज अ वर्शिप। नेक्स्ट है, देयर वाज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बाहमनी किंगडम ओवर रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब क्या है? फर्टाइल रीजन था बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा द्वाब जो कि फर्टाइल एरियाज था कृष्णा गोदावरी डेल्टा का एंड मराठवाड़ा। उस समय कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट रहता था बिटवीन विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम में ओवर ये तीन एरियाज की वजह से, रायचूर द्वाब, तुंगभद्रा द्वाब, मराठवाड़ा के वजह से। इन द साउथ मेन राइवल्स वर द सुल्तान्स ऑफ मदुराई। जो साउथ में थे इनके मेन राइवल्स थे सुल्तान्स ऑफ मदुराई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ रामाराय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार डिफीटेड हिम एट द बैटल ऑफ तलाईकोटा इन 1565 विच मार्क्ड एन एंड ऑन द विजयनगर एम्पायर। 1565 में क्या हुआ? बैटल ऑफ तलाईकोटा में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बिदार के कंबाइंड फोर्सेज ने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया, जिसकी वजह से एंड हो गया विजयनगर एम्पायर का। द लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर वाज श्रीरंगा III। सो श्रीरंगा III लास्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। फोर डिफरेंट लीनेजेस और डायनेस्टीज रूल्ड द विजयनगर किंगडम। द फर्स्ट वाज द संगम डायनेस्टी टू विच हरिहर एंड बुक्का बिलोंग। जैसे हमने देखा कि हरिहर बुक्का ने, जैसे हमने, मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने देखा हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड की थी हमारे विजयनगर एम्पायर जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करी। ठीक है। सो ये संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेस्टीज बिलोंग करती थी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी थी? दैट इज संगम डायनेस्टी। ये देखिए, ये टोटल 4 डायनेस्टीज की अंडर विजयनगर एम्पायर। सबसे पहले संगम डायनेस्टी, उसके बाद एक सलुव डायनेस्टी, देन टोलुव डायनेस्टी, देन अराइवडू डायनेस्टी। ठीक है, ये चारों डायनेस्टी आपने ध्यान रखनी है 1 by 1। संगम, सोलुव एंड टोलुव एंड अराइवडू। सो इन चारों डायनेस्टीज के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा संगम डायनेस्टी 1336 to 1485। संगम वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल्ड ओवर द विजयनगर एम्पायर। द फाउंडर्स ऑफ द एम्पायर हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्का, जैसे हमने पीछे देखा, बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। इट रूल्ड फ्रॉम 1334 AD टू 1485 AD। ठीक है। देन हमारे सलुव डायनेस्टी 1485 to 1505। द सलुव डायनेस्टी फाउंडेड बाय नरसिम्हा। ये आपने ध्यान रखना है कौन कौन सा डायनेस्टी किसकी तरफ से, किसके तरह फाउंड की गई। Succeeded the Sangam dynasty as the second dynasty of the empire। second dynasty थी ये सलुव dynasty of the विजयनगर empire। It ruled from 1485 to 1505 AD। The Ray ruled over almost the whole of the South India। ये almost सारे साउथ इंडिया पे रूल करते थे। सो नेक्स्ट हमारी टुलुव डायनेस्टी 1505 to 1570। टुलुव फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये थर्ड डायनेस्टी थी जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। इट रूल्ड फ्रॉम द टुलुव डायनेस्टी। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बट ओवरऑल हम अगर विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही फेमस किंग है, फेमस रूलर है, दैट इज कृष्ण देवराय। बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। रूल्ड फ्रॉम 1491 AD टू 1570 AD। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम हमारा अराइवडू डायनेस्टी। अराइवडू फाउंडेड बाय तिरुमला वाज द फोर्थ एंड द लास्ट हिंदू डायनेस्टी रूल विजयनगर किंगडम इन साउथ इंडिया। सो ये लास्ट डायनेस्टी थी अराइवडू। जैसे हमने पीछे देखा, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, जैसे हमने पीछे ये डिस्कस किया था ना कि जो लास्ट हमारे रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, श्रीरंगा III, ये इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किसी डायनेस्टी से? दैट इज अराइवडू। सो इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं विजयनगर एम्पायर के। सबसे पहले हमारा प्रो देवराय, जिसे हम देवराय सेकंड के नाम से जानते हैं, द मोस्ट फेमस किंग फ्रॉम द संगम डायनेस्टी। ठीक है। जैसे हमारे हरिहर बुक्का भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बस जो फेमस किंग थे संगम डायनेस्टी से वो थे देवराय II।
इन्हें कौन कौन से टाइटल्स मिले थे? एलिफेंट हंटर और दक्षिणापथरा चक्रवर्ती। ये टाइटल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। एक्सटेंडेड विजयनगर एम्पायर फ्रॉम गुलबर्गा टू श्रीलंका एंड तेलंगाना टू केरला। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सटेंड करा फ्रॉम गुलबर्गा टू श्रीलंका एंड तेलंगाना टू केरला। और इनके कमांडर कौन थे? दैट इज लखना दंतेशा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कृष्णदेव राय, जो जिन्होंने रूल किया 1509 टू 1529 AD। द मोस्ट फेमस किंग वाज द विजयनगर एम्पायर फ्रॉम टुलुप डायनेस्टी। जैसे हमने पीछे देखा, जो ये थे देवराय सेकंड, ये संगम डायनेस्टी के फेमस थे। बट अगर हम ओवरऑल विजयनगर एम्पायर की बात करें, द मोस्ट फेमस किंग कौन थे? कृष्ण देवराय। इज ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज। ठीक है। वेज्ड वॉर अगेंस्ट बहमनी किंगडम एंड केप्ट देम अंडर चेक। बहमनी किंगडम के साथ उन्होंने काफ़ी वॉर्स करी हैं एंड उन्हें हमेशा कंट्रोल में रखा। सो लिबरेटेड मोहम्मद शाह एंड एज्यूम द टाइटल यमुना राज्य प्रथाशिष्ट पनाचार्य। कृष्ण देवराय ने ही मोहम्मद शाह को इम्प्रिजमेंट से फ्री करवाया और अज्यूम करा टाइटल यवनार्य प्रतिष्ठा पन्नाचार्य। द ऑथर ऑफ द मनु चरतिरमु वाज द ग्रेटेस्ट अमंग अष्ट दिग्गजस। यहाँ अष्ट दिग्गजस का मतलब क्या है? 8 एमिनेंट स्कॉलर्स। ठीक है। उनके कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे जिन्हें अष्ट दिग्गजस बोलते थे। सो इन्होंने ही ऑथर करा अमुकटमाल्या आड़ा, तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी। ठीक है। एंड जम्बावती कल्याणम दैट इज संस्कृत ड्रामा। ये दो नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। अमुक्ता माल्याडा जो कि तेलुगु वक्त था पॉलिटी के ऊपर, एंड जम्बावती कल्याणम दैट इज संस्कृत ड्रामा। कृष्ण देवराय वाज अ ग्रेट बिल्डर एज वेल। ही बिल्ड द हजारा रामा टेम्पल एंड द विठल स्वामी टेम्पल। हजारा रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल, ये भी आपने दो नाम ध्यान रखने। ये दोनों टेम्पल कर्नाटका में है। ही हैड 8 एमिनेंट स्कॉलर अष्ट दिग्गज एज इट रॉयल कोर्ट, जैसे हमने देखा। ही बिल्ट अ न्यू सिटी कोल्ड नागलपुरम इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन नगाला देवी। अदर टाइटल्स कौन कौन से इन्होंने अज्यूम करें? दैट इज आंध्रा भोज, जैसे हमने पीछे देखा, एंड आंध्रा पितामा। एक बार ये सारे पॉइंटर्स आप अच्छी तरह से खुद रीड कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कौन कौन से टाइटल अज्यूम करे, कौन सी सिटी बिल्ड करी। ठीक है। अष्ट दिग्गज और ये देख लेना। ठीक है। कौन कौन से मतलब टेम्पल उन्होंने बिल्ड करे, ये सारे आप एक बार रीड कर लेना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव मैटर्स में उनकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी किंग की। सक्सेशन टू द थ्रोन वाज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है जैसे इन अ फैमिली पेरेंट टू चाइल्ड अगर सक्सेशन होता है, दैट इज हेरिडिटरी सक्सेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिवाइडेड एज मंडलम्स, नाडूस, स्थालास एंड फाइनली इनटू ग्रामस। सबसे पहले वो मंडलम्स में डिवाइड होता था, देन उसके बाद नाडूस में, देन उसके बाद स्थालास में, एंड उसके बाद फाइनली ग्रामस में। ठीक है। मंडलेश्वर और न्याका वाज गवर्नर ऑफ मंडलम। जैसे हमने देखा, सबसे पहले जो मंडलम है उसे कौन, उसका गवर्नर को कौन बोलते थे? न्याका और मंडलेश्वर। सोर्सेज ऑफ इनकम क्या थे? लैंड रेवेन्यू, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द वेसल्स एंड फ्यूडल चीफ्स, कस्टम्स एक्सपोर्ट एंड टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशन। ये सारे उनके सोर्सेज ऑफ इनकम थे। न्याक का सिस्टम क्या था? द टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर नोन एज न्याक्स और पोलीगार्स। टॉप ग्रेड ऑफिसर्स के आर्मी के टॉप ग्रेड ऑफिसर्स को क्या बोलते थे? न्याक्स और पोलीगार्स। सो दे वर ग्रांटेड लैंड इन व्यू ऑफ देयर सर्विसेज विच वर कॉल्ड अमारम। मन्यम्स और टैक्स फ्री लैंड्स, जो मन्यम्स थे वो टैक्स फ्री लैंड थे। एंड बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज यंगर्स कंडक्टेड विलेज अफेयर्स। जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वो सब आज अच्छी तरह से आपको एक या दो बार रीड करना है, जो कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि बिकॉज आपको भी पता है इस सब में कुछ खास ये समझाने वाला तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक या दो बार आप मिनिमम रीड करें तो कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल लाइफ विजयनगर एम्पायर किंगडम की। द संगम रूलर्स वाज चीफली शेवाइट्स एंड विरूपक्षा वाज द फैमिली डेटी, जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। द चीफ गोल्ड कॉइन वाज द वराह और पगोड़ा। सो उनके जो चीफ गोल्ड कॉइन थे क्या थे? वराह और पगोड़ा। द पटा वाज हाफ आ वराह, वह वराह की वैल्यू को हाफ करके पटा बोलते थे। एंड फनाम वाज 1/10 था पटा। सो टर वाज अ सिल्वर कॉइन एंड जेतल वाज अ कॉपर कॉइन। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। गोल्ड कॉइन भी, सिल्वर कॉइन को क्या टार या टर जो भी आप बोलो, एंड जिटल वाज अ कॉपर कॉइन। द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, सोल्ट पेपर एंड शुगर। द इंपोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोरल एक्सेट्रा। सो एक्सपोर्ट क्या करते हैं? कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एक्सेट्रा, एंड इंपोर्ट क्या करते थे? वो हॉर्सेस, पर्ल्स एंड कॉपर। द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग हैड डेवलप्ड। शिप बिल्डिंग की जो आर्ट थी वो भी डेवलप हो चुकी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ वीमेन इन विजयनगर एम्पायर। वीमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन एंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी लाइफ ऑफ द एम्पायर। उस टाइम पे वीमेन हाई पोजीशन ऑक्यूपाई करती थी एंड एक्टिव पार्ट प्ले करती थी इन पॉलिटिकल, सोशल एंड लिटरेरी लाइफ एम्पायर की। एंड वीमेन इवन वेंट टू बैटल्स,
इवन बैटल्स में भी वीमेन पार्टिसिपेट करती थी। इट वॉज द ओनली एम्पायर इन मेडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वीमेन इन स्टेट सर्विस। ये ओनली एम्पायर था इन मेडिवल इंडिया जिन्होंने वीमेन को एम्प्लॉय करा इन स्टेट सर्विसेज। विडो रीमैरिज वाज ऑल्सो प्रमोटेड, विडो रीमैरिज भी वो प्रमोट करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टोल राया गोपुरम्स और गेटवेज एंड द कल्याणा मंडपम विद कार्व्ड पिलर्स इन द टेम्पल प्रेमिसेस। ये कुछ उनके टेम्पल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी कि टोल राया गोपुरम्स होते थे और गेटवेज होते थे एंड कल्याणा मंडपम होते थे विद जो पिलर्स कार्व्ड होते थे इन द टेम्पल प्रेमिसेस। द हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस पिलर्स। जो हॉर्स थे वो मोस्ट कॉमन फाउंड होते थे जो कि पिलर्स पे कार्व किए जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ट विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल, जैसे हमने पीछे देखा। द स्टोन चैरिट एट हम्पी, ये दोनों टेम्पल ये सारे कर्नाटक में हैं, ठीक है। ये विट्ठल स्वामी टेम्पल है एंड ये हजारा रामास्वामी टेम्पल है। द वरदराजा एंड एकाम्बरानाथा टेम्पल्स एट कांचीपुरम, ये दो टेम्पल भी वरदराजा एंड एकाम्बरानाथ टेम्पल भी विजयनगर एम्पायर के टाइम के दौरान बिल्ड किए गए थे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर। सो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने विजिट किया विजयनगर टाइम के दौरान, वो कौन कौन से ट्रैवलर्स थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो देखते हैं। सबसे पहले अबू अब्दुल्ला इबन बतूता, ये एक्चुअली एक ही के नाम है, पूरा नाम था उसका अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इबन बतूता, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मोरक्को से आए थे। एंड किस रूलर विजयनगर रूलर के दौरान इन्होंने विजिट किया था, दैट इज़ हरियरा फर्स्ट। निकोलो डी कॉन्टी फ्रॉम इटली एंड देवराय सेकंड। अब्दुल रजाक पर्शिया, देवराय सेकंड। अथानिसुस निकिटिन फ्रॉम रशिया, विरूपक्षा राय सेकंड। लडविको डो वोर्थेमा फ्रॉम इटली, कृष्ण देवराय। डुआटे बरबोसा पोर्चुगल, कृष्ण देवराय। डोमिनिको पायस पोर्चुगल, कृष्ण देवराय। एंड फर्नाओ नोनिस पोर्चुगल एंड अच्यूटा देवराय। ये स्लाइड भी आप एक दो बार रीड कर लेना, आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। सो इसके बाद हम कुछ एमसी को डिस्कस करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, ये हमने देखा है अगर आपको याद होगा, दैट इज देवराय सेकंड। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर टू विजिट विजयनगर, सबसे पहले कौन से यूरोपियन ट्रैवलर ने विजिट किया था, दैट इज निकोलो कॉन्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ टोलव डायनेस्टी, ये भी हमने देखा था, जो कि ओवरऑल पूरे विजयनगर एम्पायर के मोस्ट फेमस रूलर रहे हैं, दैट इज कृष्ण देवराय। अब्दुल रजाक हु विजिटेड विजयनगर वाज अ नेटिव ऑफ विच कंट्री, ये भी हमने देखा है फॉरेन ट्रैवलर्स वाली लिस्ट में, दैट इज फ्रॉम पर्शिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ अराविडो डायनेस्टी, दैट इज वेंकटा सेकंड। विच ट्रैवलर फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सती इन विजयनगर एम्पायर, किस ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज निकोलो कॉन्टी। द ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी हु विजिटेड विजयनगर वाज अ नेटिव ऑफ विच कंट्री, ये भी हमने देखा है पीछे, दैट इज फ्रॉम इटली। Who among the following said that a city like Vijayanagar is neither seen with eyes nor heard with ears in the whole world? That is Abdur Razak. During the reign of which ruler Niccolo Conti visit Vijayanagar? ये भी हमने देखा था निकोलो कॉन्टी ने किस विजयनगर रूलर के दौरान विजिट किया था, दैट इज देवराय फर्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द विठल टेम्पल लोकेटेड, ये हमने देखा था कर्नाटका हम्पी। द पोर्चुगीज ट्रैवलर नोनिस विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, that is अच्युत राय। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।